नमस्कार साथियों, बात करेंगे इसमें मुख्य सेविका डीवी में जो आपके डॉक्यूमेंट लगने हैं उनकी बात करेंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग परेशान यहाँ पर हो रहे हैं कि डीवी में कौन सा कागज़ लगेगा, क्योंकि दिन भर मेरे पास फ़ोन आते हैं कि इसमें पुराना लगेगा कि नया लगेगा कि क्या है। उस सब पर बात करेंगे इसमें, यानी कि एक ही वीडियो में सारी बातें ख़त्म हो जाएंगी। इसके अलावा आप डॉक्यूमेंट से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न आपका रहेगा नहीं, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव चल रहे हैं, क्योंकि आखिरी समय चल रहा है, 1 से 2 दिन बचे हुए आपके रिजल्ट के आने वाला ही है एकदम से। तो इस समय ऐसी हालत है ना कि स्टेथोस्कोप से में भी हार्ट बीट मेजर नहीं हो पाएगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा उतार चढ़ाव चल रही हैं कि क्या ही बताएं। तो इस पर बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि दूसरा यहाँ पर कट ऑफ वाला खेल खूब चल रहा है। कट ऑफ वाले में क्या है कि इतना लोग डरवा रहे हैं, कुछ लोग डरवा रहे हैं तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा चढ़ा भी दे रहे हैं। दोनों चीज़ें यहाँ पर हैं। तो लड़कियां भी परेशान हो रही कि वो तो बता दिए इतना जाएगा, वो बता रहे इतना जाएगा। तो ये बड़ा कन्फ्यूजन तो यहीं पर रहता है कि किसी किसी से मैच नहीं करता, कोई कुछ बताता है कोई कुछ बताता है। तो देखो यहाँ पर कटाव, वैसे मैंने इसीलिए कटाव उठाव से मैं बहुत बचता हूँ, क्योंकि है क्या नहीं कि देखो ये बहुत संवेदनशील मैटर होता है कटाव का। अब लोग मतलब कि लोगों को लगता है कि लोग परेशान हैं। अब बाजार का देखो नियम ये होता है कि डिमांड सप्लाई पे चलता है, डिमांड होगी तो सप्लाई होगी, वो चीज़ें हैं। लेकिन बाकी मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा संवेदनशील है। दूसरा यहाँ पर कहीं ना कहीं भावनाएं आहत होती हैं इससे, तो मुझे थोड़ा सा लगता है ऐसा जो है। इसीलिए देखो क्या है कि मैं थोड़ा बच रहा हूँ चीज़ों से, क्योंकि अब देखो 2 दिन की बात बची है। 2 दिन अभी खुद ही समझ में आ जाएगा कितना कटाव क्या है, क्या है उसमें 1-2 दिन में क्या ही कर लोगे। और मान लो कोई कटाव कोई बता भी दे, तो उस कटाव से संतुष्टि तो इससे नहीं मिलती है। तो इसलिए क्या है कि समझ में नहीं आती चीज़ें। उसी पर मैंने 2-3 लाइनें लिखी हैं, थोड़ा समझना है उसको क्या। मुझे लगा कुछ मतलब ऐसा ही हाल चल रहा है यहाँ पर है। आंखों में रिजल्ट का इंतजार बाकी है, दिल में ख्वाब बेशुमार बाकी है, कैसे मान लूँ कि डीवी में नाम नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस देखो सबका है, क्योंकि अच्छी बात है, होना भी चाहिए। और बहुत शुभकामनाएं सबका लगभग इसमें होगा भी। अभी तो नाताए परवरदिगार बाकी है, क्योंकि अभी ये डीवी का रिजल्ट है, अभी आएगा इसके बाद फाइनल। तो ये रही लाइनें, कैसी लगी ज़रूर कमेंट करिएगा। और थोड़ा सा इंतजार कर लो, 2 दिन की बात है। देखो कटाप चक्कर में बिल्कुल ना पड़ो, कोई कुछ बता रहा हो चुप्पे देखो नहीं उसको, ठीक है। अब बस 2 दिन की बात है, चुप्पे सीधा जब आयोग की कटाप आएगी वही देखना, काम खत्म। तो फिलहाल यहाँ पर डॉक्यूमेंट पे आ जाओ, क्या क्या लगने यहाँ पर है। तो देखो इसमें मार्कशीटों की बात करें, 10th 12th और बीए, 3 मार्कशीटें सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर की जो है मार्कशीटें रहेंगी आपकी वो नहीं लगेंगी इसमें, यही 3 लगेंगी बस। तो कुछ जनरल की बात करें, यूआर में अनरिजर्व में देखो कोई कास्ट सर्टिफिकेट तो लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर आरक्षण तो मिलता नहीं किसी प्रकार से। ये वो लोग होते हैं जो बिल्कुल कट ऑफ से सबसे ऊपर हैं, 1000 लोग ये, तो उनके लिए क्या है कोई कागज़ नहीं लगेगा। तीनों केवल मार्कशीट लगेंगी इसमें बस। 10th 12th जिनका देखो पुराना है, तो उसमें क्या पहले क्या होता था कि पहले मार्कशीट अलग बनती थी, सर्टिफिकेट अलग बनता था। अब आजकल जो नए बन रहे हैं तो उसमें दोनों एक ही में आता है। तो जिनका नया है तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो दोनों एक ही में रहेगा, बाकी जो पुराने वाले हैं उनका अलग अलग रहेगा। बीए में देखो क्या है कि यहाँ पर आपके 3 साल की मार्कशीटें भी लगेंगी और डिग्री भी लगेगी, दोनों चीज़ें इसमें लगेंगी। अभी बताएंगे इसके बाद में जो है। एससी की बात करें यहाँ पर, तो आपका जाति और निवास अतिरिक्त लगेगा, बाकी ये तो सबके साथ है। जितने लोग भी डीवी देंगे वो सबका ये कागज़ तो तीनों लगने लगने हैं, तो कंपलसरी सबका है। एससी में क्या होगा, जाति और निवास लगेगा। अनुसूचित जाति यानी कि एसटी की बात करें, उसमें भी दोनों चीज़ें लगेंगी, ये अतिरिक्त। ओबीसी में ये अतिरिक्त लगेंगे, ये 3 ये और ये 5। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसमें आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लग जाएगा, जाति इसमें तो लगेगा नहीं। ईडब्ल्यूएस का भी कब से कब तक का, तो 1 अप्रैल 2022 से लेके 24 अगस्त, वही जो लास्ट डेट थी इसकी फार्म भरने की, वही तब तक का, इस तारीख के बीच का। और निवास भी यहाँ पे लगेगा। तो कोई निवास जो आपका अनरिजर्व की बात करें, तो अगर आपके पास रहेगा तो लगा सकते हो, ये कोई कंपलसरी नहीं कि लगाना ही लगाना है। बाकी अगर बनवा लेना फिर भी जो है, यूआर जनरल के जो लोग भी हैं, तो 2-3 दिन लगते हैं मुश्किल से बनने में, बन जाएगा वो तुरंत। तो बनवा लो उसको, लगा ही देना अपना, क्योंकि पत्राचार के लिए होता है। मान लो कल को कोई दिक्कत होगी किसी भी प्रकार से आपके कोई कागज वगज में, तो उसके माध्यम से पत्राचार आपके घर तक हो सकता है। तो इसलिए कागज़ दे देना चाहिए, मतलब निवास वगैरह, ताकि कोई दिक्कत आगे चल के ना आए। दूसरा यहाँ पर जो क्षैतिज आरक्षण वाले यहाँ पर हैं, जैसे कि आपका ये दिव्यांगजन हो गए, महिला, सैन्य, भूतपूर्व सैनिक और ये स्पोर्ट, तो इन लोगों को क्या करना है, वो जितनी उधर कागज थे वो तो सारे लगेंगे, मतलब जो जिस कैटेगरी में है उसके हिसाब से, क्योंकि कैटेगरी के अंदर ही आरक्षण मिलेगा। उसके बाद जिसके पास मान लो कि यहाँ पर ये पीएच वाले की बात करें, तो ये जो पीएच में कार्ड बनता है आपका ऑनलाइन वाला, वो होना चाहिए आपका। क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन वाला ही लगेगा।
दूसरा यहाँ पर कि जो आपका ये भूतपूर्व सैनिक वाला हो गया, ये भी आपका कार्ड बनता है, मतलब ऑनलाइन बनता है ये भी। और ये स्पोर्ट वाला की बात करें तो कम से कम इस यूनिवर्सिटी लेवल का अगर आपके बना हुआ है स्पोर्ट तो आपको फ़ायदा मिलेगा। नेशनल लेवल है या फिर स्टेट लेवल है तो बात ही अलग की है। तो ये आपका जो है यहाँ पर होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर हाँ ये हो गया, एक फ्रीडम फाइटर भी कहीं होगा, अच्छा ये ऊपर है। तो इसका भी आपका जो है सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो ये सर्टिफिकेट आपके लगेंगे। देखो अगर जिसका भी पुराना बना हो बहुत पहले का, तो ये सब आजकल क्या हो रहे हैं कि जो पुराने वाले कागज़ थे सब ऑनलाइन होने लगे हैं, तो उसको ऑनलाइन करवा लेना। अभी समय आपके पास है 15 20 25 दिन का करीब है तो इनको आप सुधरवा लेना जो भी चीज़ें रहें ये। दूसरा यहाँ पर अभी देखो जब ये डीवी का आएगा तो उसमें 4 प्रपत्र आएंगे, प्रपत्र 1 2 3 4 करके आएंगे ये, और एक एडमिट कार्ड। तो यही कागज़ भरने होते हैं अलग से, तो इसको भी हम बाद में भरवाएंगे, बताएंगे जब डीवी वाला आएगा तब बता देंगे उसको पूरा उसके बाद अगर हम बात करें तो ये आपका जाति प्रमाण पत्र की बात करें तो कुछ जनरल में तो लगना नहीं है, बाकी जितनी भी कैटेगरी हैं आपका ओबीसी एससी एसटी जो भी है सब पे लगेगा। तो इस पे क्या है कि यहाँ पर अब दो केस बनते हैं, या तो मैरिड है कोई इंसान या फिर अनमैरिड है तो कोई यहाँ पर ज़्यादातर लोग तो यहाँ पर मैरिड ही हैं, तो इसमें करना क्या है कि मैरिड वाले केस में पिता पक्ष का लगेगा, मतलब ससुराल का नहीं लगेगा, ये मायके का आपका लगेगा। पिता पक्ष का मतलब ये होता है कि जो आपका सर्टिफिकेट बनेगा उसमें आपका नाम और नीचे पिता का नाम लिखा रहेगा, अगर ये लिखा होगा तभी वो मान्य होगा, अगर पति का नाम लिखा है तो फिर नहीं माना जाएगा। फिर उस केस में आरक्षण आपको नहीं मिलेगा, फिर आपको जनरल में डाल देंगे वो। दूसरी बात देखो यहाँ पर एक समझ लो, क्योंकि एक बड़ा मतलब एक लोग मतलब बना रखे हो उसको वो कि डॉक्यूमेंट अगर आपका नहीं होगा तो बाहर कर दिए जाओगे, और ये अगर कोई गलती हो गई तो आपको बाहर कर देंगे, ये है वो है। सनसनीखेज बना रखे हैं, ऐसा देखो होता नहीं बिल्कुल है। अगर डीवी की लिस्ट में आपका नाम आ गया तो बाहर नहीं होना ये समझ लो, ठीक है, किसी प्रकार से बाहर नहीं करते हैं, क्योंकि अभी एक मौका भी देंगे वो डीवी में अगर किसी कोई कागज़ ना भी भर रहे, मतलब कोई कुछ भी दिक्कत भी रहे इसमें, तो डीवी जब ख़त्म होगी उसके बाद भी कम से कम 15 20 दिन का समय रहेगा, उसमें समय देंगे वो। तो अपने कागज़ पत्र जो भी रहेंगे उसमें जमा करा सकते हो, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं कि बाहर कर देंगे, मौका देते हैं वो फिलहाल देखो पहले से ही तैयारी करके रखो, क्योंकि क्या है उसमें चक्कर में पड़ोगे बाद में फिर दौड़ना भागना पड़ेगा, इसलिए पहले से अपनी तैयारी करके रखो। पिता पक्ष के लिए देखो क्या है ना कि जिनका बहुत पहले शादी हो गया है, तो उसके केस में क्या हो रहा है कि लेखपाल मना नहीं रहे हैं, दिक्कत ही आ रही है। तो देखो लेखपाल से बात करो या फिर जाके सीधा तहसीलदार से बात करो, तहसील पे अपनी जाना, वहाँ पर मिलेंगे तहसीलदार, उनसे डायरेक्ट बात करना पूरी बात बताना, तो बना देंगे वो। ठीक है, किसी प्रकार से अपना ये उसको देखो बनवाओ, जैसे भी करके बनवा लेना, क्योंकि नहीं बनवाओगे तो फिर ये आरक्षण भी देंगे नहीं वो। तो ये हो गया आपका जाति वाला। अब देखो जिसका पुराना बना है, शादी मान लो कि 3 साल हो गया 4 साल हो गया उसके पहले बना था, 3 4 साल शादी के हो चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, पुराना वाला अगर रहे तो फिर वही लगा देना, नए के चक्कर में न पड़ना फिर। ठीक है, पुराना कितना भी हो बस ऑनलाइन वाला होना चाहिए, क्योंकि जो बहुत पहले बनते थे उस पर क्या होता था वो लिख के बनाते थे पेन से, वो वाला माना नहीं जाता है। जो टाइप मतलब करके बनता है पूरा मतलब ऑनलाइन तरीके से, वो वाला ही मान्य होता है, लिखा वाला नहीं मान्य होगा जो पेन से लिखते हैं। तो अगर पुराना हो तो पुराना, नया हो तो नया, तो इसमें कोई वैसे बात नहीं कि देखो ये सब कागज़ जो होते हैं ना इसमें ऐसा कोई सीन नहीं कि मतलब आपका अंतिम तिथि की बात का है तो नहीं लगेगा, ऐसा कोई सीन नहीं होता इसमें। जाति निवास इनमें जो है ऐसा कुछ नहीं होता है। अंतिम तिथि के पहले के सारे ये कागज़ होने चाहिए, कहाँ गया ये जो होते हैं ना, ये जो आपके आरक्षण वाले कागज़ हैं, जैसे कि इसमें पीएच में है, क्या बोलते हैं स्पोर्ट में हो गया, स्वतंत्रता सेनानी हो गया, ये सब जो कागज़ होते हैं ये तो मतलब कि अंतिम तिथि के पहले के ही होने चाहिए, नहीं तो फिर इनमें आरक्षण नहीं मिलता है। जाति हो गया, ऐसे ही सेम निवास का भी है। तो निवास में देखो क्या है कि जनरल वाले जो लोग हैं उनको तो खैर कंपलसरी नहीं है कि बनवाने चाहिए, बाकी बनवा लेना फिर भी है, और बाकी सबको तो खैर बनवाना ही है। इसमें भी देखो क्या है कि मैरिड मैरिड जो लोग शादी जिनका हो गया है तो जहाँ पर हो ससुराल का ही बनवा लेना, और जिनका शादी नहीं हुआ तो कोई बात ही नहीं, तो बनना ही है। तो इस प्रकार से ये बनवाना पड़ेगा। ये निवास जहाँ पे आप रह रहे हो, निवास का देखो मतलब ही होता है पत्राचार के लिए होता है वो जमा करोगे तो मान लो कल कोई दिक्कत होगी तो वो आपके घर पे पत्राचार हो सकता है इसके माध्यम से, निवास के माध्यम से अब दूसरा यहाँ पर देखो बीए वाला जो प्रश्न यहाँ पर है कि बीए की डिग्री या प्रोविजनल, देखो जिसके बी डिग्री अभी नहीं आई हो तो अब ज़्यादा रिस्क लेना भी नहीं, क्योंकि अब क्योंकि ज़्यादा समय लगेगा नहीं, क्योंकि अब इसका डीवी आपका शायद बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी कि दिसंबर के महीने में ही आपकी डीवी हो जाए ठीक है, तो दिसंबर में अगर होगी तो फिर आप इसका इतनी जल्दी आपका आ भी नहीं पाएगा ये डिग्री जो है, क्योंकि डिग्री अगर बात करें तो हर यूनिवर्सिटी का नियम अलग अलग है।
ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में क्या होता है ना कि अगर ऑनलाइन तरीके से आप अप्लाई करोगे फिर बाई पोस्ट आती हैं, और बाई पोस्ट में क्या होता है 45 दिन का ड्यू होता है कि इतने दिन के अंदर वो आ जाती है। तो ये डीवी मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि इनके काम के हिसाब से तो हो सकता है कि ये इसके पहले हो जाएगी डीवी। तो रिस्क ना लेना, ये प्रोविजनल निकलवा लेना, कोई दिक्कत नहीं, बाहर नहीं करेंगे। प्रोविजनल आपका तुरंत निकल आएगा, ठीक है। अगर अप्लाई कर दी हो तो अच्छी बात है, अगर यूनिवर्सिटी से मिलती हो तो फिर चले जाना, बनवा लेना जाके जो है। अगर लग रहा हो कि ज़्यादा लेट लगेगा तो फिर छोड़ देना उसको, ठीक है। फिर अपना प्रोविजनल बनवा लेना, तुरंत निकल आएगा। बनवाना नहीं पड़ता, ये आप अप्लाई करोगे तुरंत ही तुरंत क्या होगा, ये अपना निकल आता है। तो इसमें कोई ऐसा कुछ है नहीं। तो इस प्रकार से क्या है कि सारी चीज़ें इसमें हो गई हैं ये। चलिए, तो सारे प्रश्न मैंने इसमें ले लिए हैं। बाकी दूसरा, हाँ, एक चीज़ ये थी कि डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ियाँ हैं, किसी किसी के कोई गलतियाँ हैं, कहाँ क्या कैसे सुधरेगा, कौन कौन सी गलती के लिए एफिडेविट बनवाना पड़ेगा कि नहीं बनवाना पड़ेगा, उसका वीडियो हम अलग से बनाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें हैं। तो वो हम बताएंगे कैसे कैसे किस पर एफिडेविट बनेगा, किस पर नहीं बनेगा, ठीक है। वो चीज़ें अलग से लेंगे। फिलहाल तो ये सारी चीज़ें इसमें हो गई। इसमें फिर भी अगर किसी कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, तो फिर हम इसको अलग से बताएंगे, ठीक है। बस अगले 1-2 दिन का इंतजार कर लो, बस ये आखिरी समय चल रहा है, रिजल्ट आने वाला ही है आपका, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।